हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी प्यारे साथियों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए संविधान के प्रमुख अनुच्छेद के बारे में महत्वपूर्ण है वीडियो। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यह वीडियो हम आपके यूपीएसआई की परीक्षा के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें संविधान से आपके 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस परीक्षा में। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अनुच्छेद पहला दिया गया है, इसमें क्या बताया गया है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकते हैं। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के जरिए। अनुच्छेद 5 नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, यानी कि विधि के समक्ष सभी समान होंगे। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में कहता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 देखते हैं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं शिक्षा के सिवाय। जैसे कि शिक्षा में डॉक्टर, इंजीनियर लगा सकते हैं, लेकिन अन्य उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये कही जाती है अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें है आपकी? तो अनुच्छेद 21 में है। इसमें आप अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं, मनपसंद यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, यानी कि सभी बच्चों को, छोटे बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को यहाँ पर स्वतंत्र रूप से मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यकों का अधिकार है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, आप उसमें प्रशासन कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि आपको यदि कोई आपके अधिकारों का, मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या उच्च कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट में आप अपील दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये राज्य के लिए है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता से मतलब है जैसे कोई गरीब व्यक्ति है और उसके पास केस लड़ने के लिए रुपए नहीं है, तो यहाँ पर विधिक सहायता दी जाएगी, निःशुल्क सरकारी वकील उसको दिया जाएगा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन।
अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 48 का क्या कहता है? पर्यावरण की रक्षा करें और वन्य जीवों की भी रक्षा करें। अगला दिया गया है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि राष्ट्रीय महत्व की जो स्मारक यानी कि इमारतें हैं उनकी आप रक्षा करें और वस्तुओं की रक्षा करें। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग किया गया है अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 51 का। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को लिया गया है और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये रूस से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति, यानी कि अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताता है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति को बताता है, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 60 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ होगी। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। अनुच्छेद 63 क्या बताता है? भारत का उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में कहा गया है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये किस में दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 64 में दर्शाया गया है, बताया गया है। अनुच्छेद 72 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में प्रविलंबन, विराम, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 72 में कहा गया है कि यदि व्यक्ति को सजा हुई है तो उसको क्षमादान कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति दे सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का गठन किया गया है। यहाँ पर मंत्री परिषद के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 74 में। तो यहाँ पर हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद लेकर आए थे और इससे आगे जो अनुच्छेद हैं वो हम अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तो सभी साथी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए यूपीएसआई से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।